हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे आरएस प्री में टेस्ट सीरीज का महत्व। आरएस का एग्जाम आरएस प्री 2024, जिसके एग्जाम की डेट है 2 फरवरी 2025। लास्ट के 3 महीनों में किस प्रकार से आप जो आपने पढ़ा है उस सभी को रिवाइज करके और बेस्ट पॉसिबल वे में एग्जाम में रिटेन और रिकॉल कर सकते हैं, उस सब के लिए जो चीज सबसे जरूरी है वो है टेस्ट सीरीज। देखें, टेस्ट सीरीज का महत्व आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि टेस्ट सीरीज वो चीज है जो आपको ये बताएगी कि आपने जो पढ़ा है उसमें से आप रिटेन कितना कर पा रहे हैं, यानी कि कितना आपको याद रह पा रहा है, और रिकॉल कितना कर पा रहे हैं। दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, एक शब्द है रिटेन और एक शब्द है रिकॉल। रिटेन का अर्थ है कितना आपको याद रह पा रहा है, और रिकॉल का अर्थ है एग्जाम वाले दिन एग्जाम हॉल में पेपर सॉल्व करते समय उसमें से कितना आप रिकॉल कर पा रहे हैं, यानी कि याद करके वापस उसको जो है सही आंसर के फॉर्म में मेमोराइज कर पा रहे हैं। तो देखें, टेस्ट सीरीज आपको इन दोनों ही चीजों में हेल्प करता है, रिटेन और रिकॉल करने में। जो सबसे पहला फायदा है टेस्ट सीरीज का और जो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है वो ये है, ये आपको हेल्प करता है सिलेबस पूरा करने में। अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो आप उस टेस्ट सीरीज के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करेंगे। हर हफ्ते किसी सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स का या पूरे सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, और उसी रेस में दौड़ते दौड़ते आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 3 बार हर सब्जेक्ट को रिवाइज कर चुके होंगे, अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो जो सबसे पहला फायदा है टेस्ट सीरीज करने का आरएस के प्री की, वो ये रहता है कि सिलेबस पूरा करने में हेल्प करता है। वरना आप सिलेबस कब करना है, कितना करना है, किस सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये प्लान ढंग से नहीं कर पाते हैं। सेकंड चीज जिसमें आपको टेस्ट सीरीज हेल्प करता है, ये हेल्प करता है पेपर अटेम्प्ट करने की रणनीति में। ये आपको ये समझाता है कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है का अर्थ यह है कि जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं, 1 2 3 टेस्ट आपको लगते हैं, जब आपको ये पता चले कि पेपर में सबसे पहले कौन सा विषय आपको करना है अटेम्प्ट। कभी कभी ऐसा भी होगा कुछ स्टूडेंट्स के साथ कि आपका पेपर वाले दिन जो मेन आपका आरएस के प्री का एग्जाम है, उस दिन हो सकता है कि जो क्वेश्चन पेपर का पहला पन्ना हो आपको उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो। मगर यदि आप टेस्ट सीरीज लगा के आए हैं, प्रैक्टिस करके आए हैं, एग्जामिनेशन हॉल में टेम्परामेंट आपका कैसा रहना चाहिए वो अगर आप डेवलप करके आए हैं, तो आप उससे ज्यादा हतोत्साहित नहीं होंगे, ज्यादा विचलित नहीं होंगे। आपको पता रहेगा कि आगे कुछ आसान सवाल भी मिलेंगे और कोई 1 2 ऐसे पन्ने भी आएंगे जब हो सकता है आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएं। वहीं अगर आप बिना प्रैक्टिस किए चले गए, आपको पता नहीं चलेगा, और अगर कोई ऐसा पन्ना आ गया कि आपको उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आता या 1 या 2 सवाल ही आते हैं, तो हो सकता है आप विचलित हो जाएं और उस चक्कर में जो आते हुए क्वेश्चंस हैं वो भी आप भूल जाएं, या मैथ्स में फॉर्मूले भूल जाएं और सही क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो ये आपको हेल्प करता है पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ये रणनीति बनाने में। आपको पता रहता है टेस्ट सीरीज के बाद कि सबसे पहले अगर आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन मैथ्स और रीजनिंग है तो उसको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद अगर आपका साइंस जो है वो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है तो साइंस को अटेम्प्ट करना है। फिर हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जिस भी सीक्वेंस में आप अपने अकॉर्डिंग पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, वो टेस्ट सीरीज में टेस्ट दे दे के आप लोग प्लान आउट कर सकते हैं। तीसरी चीज जिसमें आपको टेस्ट सीरीज हेल्प करता है वो हेल्प करता है टाइम मैनेजमेंट में, समय प्रबंधन। टाइम मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करती है टेस्ट सीरीज? देखें, 3 घंटे का पेपर है आरएस का और लगभग 150 क्वेश्चन है हमारे सामने। लगभग क्या, पूरे 150 सवाल ही है हमारे सामने, यानी कि 180 मिनट में आपको 150 सवाल करने। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से कुछ ज्यादा समय आपको दिया जाता है। अब होता क्या है, जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आजकल लास्ट ईयर से आरपीएससी ने जो नया एक नवाचार किया है, जो इनोवेशन किया है 5th ऑप्शन का, वो पूरे के पूरे पेपर अटेम्प्ट के डायनामिक्स को बदल के रख देता है।
हालांकि ये पांचवा ऑप्शन जो है वो गोला करने के लिए आपको 3 घंटे के बाद 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, बट फिर भी उसमें एक नियम लिखा हुआ है कि 10% से ज्यादा सवाल अगर आपने खाली छोड़ दिए, यानी कि 150 में से 15 क्वेश्चन अगर आपने खाली छोड़ दिए, कोई भी ऑप्शन को गोला नहीं किया, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपकी ओएमआर शीट चेक ही नहीं होगी। इस चक्कर में जब हम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो उसमें कभी कभी हमको दिक्कत आती है, हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि किसी क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए या लास्ट में देखने के लिए रखा जाए, और या फिर अभी ही 5th ऑप्शन को गोला कर दिया जाए। उसमें आपको टेस्ट सीरीज हेल्प करेगा। कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, वो आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही प्रैक्टिस कर करके अपना एक टाइम निकाल पाएंगे कि अगर मैथ्स रीजनिंग के 20 सवाल आ रहे हैं तो उसको हमें 30 मिनट देने हैं, 35 मिनट देने हैं या 40 मिनट देने हैं। ये आप टेस्ट सीरीज के थ्रू ही कर पाएंगे। यदि आप बिना टेस्ट सीरीज में या बिना प्रैक्टिस किए चले जाए एग्जाम हॉल में और वहां पे आपकी स्ट्रेटेजी गलत है, रणनीति गलत है, और मैथ्स रीजनिंग में आपने 1 से 1.5 घंटे का समय दे दिया मात्र 20 सवालों के लिए, तो हो सकता है बाकी का पेपर पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है टेस्ट सीरीज। पहले कौन सा पोर्शन करें, किस पोर्शन को कितना समय दें, उसके बाद कौन सा पोर्शन किया जाए, किस टॉपिक को छोड़ दिया जाए, 5th ऑप्शन को कब गोला किया जाए, ये सारी चीजें जो हैं टाइम मैनेजमेंट के अंदर आती है, और उसमें आपको कौन हेल्प करता है, टेस्ट सीरीज हेल्प करता है। चौथा जो इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज की मदद तरफ से आपको हेल्प मिलती है वो है टॉपिक्स का रिवीजन करने में। जितनी बार आप किसी टॉपिक को वापस पढ़ेंगे उतना ही वो आपको बेहतर ढंग से याद रहेगा। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आरएस जैसे एग्जाम में कोई भी एक टॉपिक को आपको कम से कम प्री से पहले 8 से 10 बार पढ़ना होता है। फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग में हमको ज्यादा याद नहीं होता है, फर्स्ट और सेकंड रीडिंग में हमें टॉपिक सिर्फ समझ में ही आता है, उसके बाद हमको धीरे धीरे वो मेमोराइज होना शुरू होता है। 4 रीडिंग जब हम कर लेते हैं तो हमको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अब हम कॉन्फिडेंट है, हमको अच्छे से याद हो गया है, और उसके बाद जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं, जब भी उस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा आप पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करके जाते हैं, और लगभग आप आरएस के प्री से पहले यदि 8 से 10 बार किसी विषय को, किसी टॉपिक को रिवाइज कर लें टेस्ट सीरीज के माध्यम से, तो उस टॉपिक पे आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाती है, और एग्जामिनेशन हॉल में आपके एक्यूरेसी का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। एक्यूरेसी से मेरा अर्थ है, यदि आप मान लीजिए 150 में से 120 सवाल अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, और आप अगर मल्टीपल रिविजन्स के बाद एग्जाम देने गए हैं, यानी कि आपने किसी टॉपिक को 8 बार 10 बार भी पढ़ा है, तो आप देखेंगे कि 120 में से आप 90, 100 इतने सवाल सही कर देते हैं। और यदि आप रिवीजन करके नहीं गए हैं, आप किसी टॉपिक को 2 या 3 बार ही पढ़ के गए हैं, तो आपकी एक्यूरेसी काफी कम हो जाती है, काफी डाउन हो जाती है, और आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी कम रह जाएंगे, और उसमें से भी आपकी एक्यूरेसी कम होने की वजह से नेगेटिव में जो है वो नंबर ज्यादा कट हो जाएंगे। तो बहुत हेल्प करता है टेस्ट सीरीज रिवीजन में। 5वां जो इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस है वो ये है, ये आपको हेल्प करता है एलिमिनेशन टेक्निक को सीखने में। एलिमिनेशन टेक्निक को सीखने में। अब ये क्या है, तो देखें, आरएस के पेपर में आप लोग देखेंगे काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो टॉपिक आपके पढ़ा हुआ होगा। यदि टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है तो ऑप्शंस आपको पता होंगे काफी, जैसे काफी सारे सवालों में 4 में से 2 ऑप्शंस आपको पता होंगे ये आंसर नहीं है, बाकी के 2 ऑप्शंस ऐसे होंगे जिसमें से कोई एक आंसर है, बट आप श्योर नहीं होगे कौन सा इसका सही आंसर होगा। ऐसी परिस्थिति में जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लिखते हैं, तो आपका एक नेक डेवलप हो जाता है, एक स्किल डेवलप हो जाती है, एक कौशल डेवलप हो जाता है, आप रिस्क लेना सीख जाते हैं, और एलिमिनेशन टेक्निक जो है उसके थ्रू आप ऐसे सवालों को अटेम्प्ट करना सीख जाते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक में आपको एक एडुकेटेड गैस लेना पड़ता है। एडुकेटेड गैस का मतलब यह है कि यदि कुछ सवालों में लगभग 20-25 सवाल आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे ऐसे जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा 50-50, 2 ऑप्शंस हैं जिसमें से एक आंसर है, बट आप श्योर नहीं हो दोनों में से सही आंसर कौन सा है।
ऐसी परिस्थिति में आप अगर आपने इन सभी चीजों को फॉलो किया है, टेस्ट सीरीज शुरुआत से लगाई है, तो आप मल्टीपल रिविजन्स के बाद कहीं ना कहीं गैस लगाना सीख जाते हैं। गैस वर्क आपका स्ट्रांग हो जाता है कि इन दो में से एक ऑप्शन को सही किया जाए। और आप लोग देखेंगे ये आपको किस प्रकार से हेल्प करता है। मान लीजिए ऐसे 20 क्वेश्चन हैं जिसमें आपको एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करना है। अब अगर आपका दिन कितना ही खराब क्यों ना हो, मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं और 10 क्वेश्चन आप रॉन्ग कर देते हैं इस टेक्निक की वजह से, तो आरएस के पेपर में जो एक सवाल है वो लगभग 1.33 नंबर का है। तो 10 सवाल सही करने पे आपको प्लस में नंबर मिलेंगे लगभग 13.3, और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 है, यानी कि लगभग 0.45 एक सवाल गलत करने पे स्कोर कट रहा है। और अगर आप 10 सवाल गलत कर रहे हैं तो -4.5। तो आप अगर इन दोनों को देखेंगे तो 13.3 में से 4.5 माइनस करने पे भी लगभग आप लोग देखेंगे 8.8 के आसपास जो है वो नंबर आपके आ रहे हैं प्लस में, यानी कि लगभग आप 9 नंबर ज्यादा ला पा रहे हैं एलिमिनेशन टेक्निक से 20 सवाल में रिस्क लेके 50-50 वाला। और वो तब जब आपके 10 सही हैं 10 गलत है, 50-50 हमने माना है। यदि आपका दिन अच्छा हो और 12 सही हो जाए तो आप इसमें और 2.5-3 नंबर जोड़ सकते हैं, तो लगभग 11-12 नंबर आगे हो जाएंगे। और अगर दिन थोड़ा खराब है और मान लीजिए 12 गलत हो गए तो भी आपका स्कोर प्लस में रहेगा 4 या 5 नंबर, यानी कि आप 4-5 नंबर ज्यादा ही लाएंगे अगर इन क्वेश्चंस को छोड़ देते उस स्थिति से कंपेयर किया जाए। तो ये एलिमिनेशन टेक्निक आप ऐसे नहीं सीख सकते हैं घर बैठे। इस एलिमिनेशन को सीखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेस्ट देने होते हैं, सारे के सारे टेस्ट सिंसियरली देने होते हैं, और सभी टेस्ट जो है उनको वापस घर आके एनालाइज भी करना होता है, विश्लेषण भी करना होता है। टेस्ट सीरीज का एक क्वेश्चन आप जब एनालाइज करेंगे तो वो 4 सवालों के बराबर है, क्योंकि आपको उस क्वेश्चन के हर ऑप्शन को भी एनालाइज करना होता है। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे और उसके आंसर को याद कर लेंगे, टेस्ट सीरीज का जब आंसर की आपको दी जाती है तो वो सही एनालिटिकल अप्रोच नहीं मानी जाती है। वो जो है आप बोल सकते हो मायोपिक व्यू है, यानी कि आपने ज्यादा दूर का नहीं सोचा है, आपने सिर्फ क्वेश्चन देखा और उसको याद कर लिया। आपको सभी ऑप्शंस को भी एनालाइज करना है। एक क्वेश्चन 4 सवालों के बराबर है और आप देखेंगे 150 सवाल है, लगभग एक टेस्ट से आप 550 से 600 क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। टेस्ट देने में चाहे आपको 3 घंटे लगे, बट उस टेस्ट का पूरा एनालिसिस करने में या फिर विश्लेषण करने में आपको लगभग आधे से एक पूरे दिन का समय लगेगा ही लगेगा। इसीलिए टेस्ट सीरीज जो है उसको बहुत सिंसियरली लिया जाए। कुछ बातें टेस्ट सीरीज के कॉन्टेक्ट में या टेस्ट सीरीज के कॉन्टेक्स्ट में जो इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहले तो ये है कि जो टेस्ट सीरीज है इसको लिया जाए सिंसियरली, इसको बिल्कुल आप सिंसियरली लें। ऐसा ना हो कि आप टेस्ट सीरीज को हल्के में ले लें। जो भी टेस्ट सीरीज XYZ आपने ज्वाइन कर रखी है उसको बिल्कुल सिंसियरली लें, सारे टेस्ट लिखें, किसी भी टेस्ट को स्किप नहीं करें। सिंसियरली लेने का अर्थ है कि जो भी टॉपिक या जो भी सब्जेक्ट का टेस्ट है, जितना पढ़ के आ सको, जितना सिलेबस पूरा करके आ सको उतना करके आए। सेंटर पे बैठ के टेस्ट दें जब तक पॉसिबल हो। अगर आप जिस शहर में रह रहे हैं वहां पे ऑफलाइन सेंटर है जिसका भी आप टेस्ट लेना चाहते हैं तो उसी को प्राथमिकता दें, क्योंकि पेपर किस मोड में है, ऑफलाइन मोड में। नहीं है तो आप ऑनलाइन ज्वाइन करें और अपने घर पे एग्जामिनेशन हॉल वाला माहौल बनाएं, टेबल चेयर प्रॉपर टाइमर सेट करके बैठे और उसी तरह से इन टेस्ट को लिखें। तो सबसे पहली चीज है टेस्ट सीरीज में टेस्ट को कैसे दें, तो देखें सिंसियरली दें। टेस्ट को कैसे दें यदि बात की जाए तो सबसे पहला तो सिंसियरली, सेकंड है टाइम। अब टाइम से मेरा अर्थ यह है कि जो आरएस के प्री का पेपर है वो 9 बजे से 12 बजे, 10 बजे से 1 बजे इसी टाइम स्लॉट में होता है। तो टेस्ट सीरीज के टेस्ट भी इसी टाइम स्लॉट में दिए जाएं। आप अगर जो लोग विशेष तौर पर ऑनलाइन टेस्ट देते हैं या आप यदि घर पे किसी जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट के पेपर लाके टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें ऐसा ना करें कि आप रात को टेस्ट दे रहे हैं या शाम को टेस्ट दे रहे हैं। टेस्ट आपको उसी समय देने की प्रैक्टिस करनी है जब एक्चुअल में आरएस का एग्जाम होगा। तो कोशिश करें ये 9 से 12, 10 से 1 इसी टाइप का कोई जो है टाइम स्लॉट हो दिन का, जिस समय आरएस का एग्जाम सही में कंडक्ट किया जाएगा। यदि आप रात को टेस्ट वगैरह देने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में
आपका माइंड इतना एक्टिव नहीं रह पाएगा, इतना एफिशिएंट नहीं रह पाएगा उस समय, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है अलग समय पे माइंड को एक्टिव करने की और पेपर हो रहा है अलग समय पे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एनालिसिस यानी कि विश्लेषण। टेस्ट पेपर का एनालिसिस बहुत डीप किया जाए, बहुत गहन उसका विश्लेषण किया जाए, बहुत ढंग से और एक्यूरेटली किया जाए और सिर्फ टेस्ट सीरीज को अपने मार्क्स देख के खुश होने या दुखी होने की जरूरत नहीं ली जाए। ध्यान रखें, टेस्ट में चाहे आपके अच्छे स्कोर आ रहा हो चाहे बुरा स्कोर आ रहा हो, उस पेपर के हर सवाल के हर ऑप्शन को ढंग से एनालाइज किया जाए। पूरा का पूरा दिन लगे, चाहे वो दिन आप जितना भी पढ़ के आए हो उन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा एग्जाम के दिन। आप लोग देखेंगे, अगर आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में टेस्ट दे रहे हैं और उसके बाद उसका एनालाइज कर रहे हैं तो आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी और आपको चीजें ढंग से याद रहेंगी। और चौथा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्ट सीरीज का, किसी भी टेस्ट को स्किप नहीं करें। एक भी टेस्ट आपका स्किप नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी टेस्ट को स्किप कर रहे हैं, कोई अनअवॉइडेबल रीजन, कोई ऐसा कारण हो गया कि आप दे ही नहीं पा रहे हैं, तो उस टेस्ट को जब भी दें सिंसियरली दें। अगर पॉसिबल है तो सेंटर पे जाके दें, बट सेंटर में अगर अलाउ नहीं किया जा रहा है बाद में, तो अपने घर पे पेपर को लाके उसी तरह से टेस्ट दिया जाए जिस तरह से आप एग्जाम हॉल में टेस्ट देंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, जितना आपने पढ़ा है वो आपको तभी याद रहेगा और आप रिकॉल कर पाओगे जब आप क्या करेंगे, उसके ऊपर टेस्ट लगाएंगे। जितने टेस्ट आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, मगर एक बात का जरूर ध्यान रखा जाए, बिना एनालिसिस टेस्ट दिया हुआ कोई काम का नहीं है। टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस जरूर किया जाए और सेम सब्जेक्ट का जब वापस टेस्ट हो तो उस पेपर को जरूर वापस रिवाइज करके जाया जाए। आप चाहें तो अपने टेस्ट की एक अलग से कॉपी भी मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें हर टेस्ट में जो भी नए क्वेश्चंस आपको मिले हैं या पढ़े हुए टॉपिक के बारे में अगर कोई नई जानकारी, नई इंफॉर्मेशन आपको मिली है तो आप उस कॉपी में नोट डाउन करते चलें और हर टेस्ट से पहले उस कॉपी को रिवाइज करते चलें। यही आपके कंटेंट में वैल्यू एडिशन का काम करेगा। आज के इस डिजिटल एजुकेशन के युग में, डिजिटल एजुकेशन की एज में कंटेंट की कमी किसी के पास नहीं है। चारों तरफ कंटेंट ही कंटेंट है। कमी है तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की और चीजों को याद रखने की और एग्जामिनेशन हॉल में सही टाइम पे, सही जगह पे, सही चीज को रिकॉल करने की। इसी में आपको हेल्प कौन करता है? टेस्ट सीरीज हेल्प करती है। तो ये था एक सेशन कि किस प्रकार से आप टेस्ट सीरीज जो है उसको ज्वाइन करके अपने RS 2024 के प्री की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद।